ये सिर्फ उनके लिए है जो आईएएस अधिकारी बनकर चाहते हैं कि समाज की सेवा कर सकें, देश की सेवा कर सकें, वो ये सपना देखते हैं। ठीक है, तो भैया जो आपका ये सपना है ना कि हम एक आईएएस अधिकारी बन जाएंगे तो देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो ये सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला। ये सपना सपना ही रहने वाला है। अब देखो, जैसे अब आपको एक आईएएस अधिकारी बनना है तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ये बताइए मुझे। आपको दिन रात एक कर देनी होगी। ठीक है, आपको जो दुनिया है, दुनिया का साहित्य पता होना चाहिए, दुनिया का इतिहास, दुनिया में जितनी क्रांतियाँ हुई हैं, भारत का इतिहास पता होना चाहिए, भारत का साहित्य, भारत में जितनी क्रांतियाँ हुई हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, ठीक, उन्होंने जो साहित्य लिखा है उसके बारे में पढ़ना होगा, उनके जीवन के बारे में पढ़ना होगा, उन्होंने जो कार्य किए हैं, महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। मतलब इतनी जानकारी लेनी होगी आपको, इतना पढ़ना होगा। किस लिए? कि ताकि आप एक इंटेलिजेंट, ज्ञानी आईएएस अफसर बन जाएं। चलो ठीक है भैया, अच्छी बात है, आप एक ज्ञानी इंटेलिजेंट अफसर बनेंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, ताकि आप अपने जो नॉलेज का अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए पढ़ना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक आईएएस अफसर को किसके नीचे काम करना पड़ता है, किसके इशारों में काम करना पड़ता है? एक ऐसे नेता, एक ऐसे जाहिल नेता के नीचे जो पहले शायद गुंडा भी रहा हो, जिसने कभी किसी स्कूल के दर्शन न किए हों, जिसने कभी कुछ पढ़ा ना हो, जिससे किसी भी क्षेत्र में कोई नॉलेज ना हो, ऐसे नेता के नीचे काम करना पड़ता है एक आईएएस अफसर को, पढ़े लिखे आईएएस अफसर को, ज्ञानी अफसर को। तो अब भैया जैसे वो नेताजी हैं हमारे, ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं आता, न ज्ञान है न कुछ पढ़ा है, तो भैया उन्होंने जैसे कोई गलत पॉलिसी बना दी। तो अब ये नहीं हो सकता कि जो डीएम है, अब जो गलत पॉलिसी बनाई नेताजी ने, वो कमिश्नर से क्या बोलेंगे डीएम के लिए कि डीएम से इस पॉलिसी को लागू कराओ, कमिश्नर से बोलेंगे। तो जो अब डीएम है ये नहीं कर सकता कि जो गलत पॉलिसी है उसे सही कर दे, नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया ना तो ख़त्म, डीएम साहब का आईएएस का पद ख़त्म, तबादला होगा या सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कर सकते हैं हमारे आईएएस साहब कि जो गलत पॉलिसी है उसे सही तरीके से लागू कर दें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा भाई? जो गलत है वो गलत ही रहेगा। तुम कितनी भी सही तरीके से अगर गलत चीज़ को लागू कर रहे हो तो वो सही नहीं हो जानी, वो गलत ही रहेगी। तो ये होता है भैया एक आईएएस अधिकारी। अब मेरा सवाल ये है कि चलो ठीक है भैया, आईएएस अधिकारी को पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको थी ज्ञान की? उस नेताजी को थी ना, जिसे कुछ नहीं आता, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसे किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, जिसने कभी कुछ पढ़ा ना हो, जिसने किसी ऊंचे व्यक्ति के बारे में कुछ पढ़ा ना हो, साहित्य ना पढ़ा हो, उसको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, उतना उसे पढ़ने की ज़रूरत है ताकि वो कुछ अच्छा कराए आईएएस अफसर से। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हमारी सिस्टम है। और इसी सिस्टम को ना राजीव दीक्षित जी बदलना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने लोगों को बहुत जागरूक किया, बहुत भाषण दिए, गांव-गांव जाकर भाषण दिए, बहुत लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी व्यवस्था वैसी ही है। अब आचार्य प्रशांत जी भी हैं हमारे, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब आचार्य प्रशांत जी ने पता है क्यों छोड़ दी नौकरी आईएएस अधिकारी की? इसीलिए ना भाई, क्योंकि व्यवस्था बदलनी है। अब ये व्यवस्था कब बदलेगी? क्योंकि अब नेता है ना हमारे, नेता के ऊपर जो मंत्री हो गए, मंत्रियों के ऊपर जो प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री के ऊपर कौन बैठा है? जनता बैठी हुई है। तो जो व्यवस्था है, व्यवस्था को चला कौन रहा है? एक प्रकार से जनता ही चला रही है, क्योंकि जो नेता होता है ना वो जनता का प्रतिनिधि ही नहीं, प्रतिबिंब भी होता है। मतलब जैसी जनता है वैसे हमारे नेता हैं, वो जैसे नेता हैं वैसे फिर व्यवस्था है। तो सबसे पहले जनता को जागरूक करना पड़ेगा। तो आचार्य प्रशांत जी यही कर रहे हैं, वो सिस्टम में जाकर सिस्टम को नहीं बदलते, वो सिस्टम में बाहर से सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। जनता बदलेगी तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो तंत्र बदलेगा, तंत्र बदलेगा तो व्यवस्था बदलेंगी, नेता बदलेंगे, अब नेता बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। सिर्फ जनता बदलने की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बदल जाएंगे। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे माध्यम से सब कुछ बदल जाएगा।